हेलो एवरीवन, वेलकम टू P2 नॉलेज सेंटर। और आज हम बात करेंगे कि जब हम पैनकेक स्वैप से ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई क्रिप्टो करेंसी परचेज करने की कोशिश करते हैं, तो हमें फ्रिक्वेंटली ये एरर आ जाता है। बहुत बार हमने देखा है कि बहुत बार ये एरर आता रहता है। तो इसको कैसे इसको सही किया जाए, आई मीन कैसे ये क्या किया जाए कि ये एरर ना आए। उसके लिए एक्चुअली हमें चलना पड़ेगा पैनकेक स्वैप पे और हम देखेंगे कि कैसे इस एरर को रिमूव किया जाता है। और अब हम चलते हैं पैनकेक स्वैप पर। उसके पैनकेक स्वैप पे जाने के लिए सबसे पहले हम अपने ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करेंगे। हमने अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन किया है। इसमें पिन एक रिक्वायर्ड होता है, जो कि पिन हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब ये हमारा ट्रस्ट वॉलेट है। सपोज़ हम कोई क्रिप्टो करेंसी बाय करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डी एप्स पे। यहाँ वॉलेट है, डिस्कवर है, डी एप्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, पैनकेक स्वैप। यहाँ से जब हम पैनकेक स्वैप में जाते हैं तो कोई भी करेंसी क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हैं। वहाँ से जाके सिर्फ एड्रेस डालना पड़ता है। अब सपोज हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पैनकेक स्वैप पे, तो एक ये फ्रेश ओपन होगा। आपका सपोज आपने पहले कुछ परचेज किया हुआ तो उसका एक विंडो ओपन रह जाता है। जब आप दोबारा से क्लिक करते हैं तो ये फ्रेश ओपन हो जाता है। अब ये फ्रेश ओपन हो चुका है पेज। अब सपोज़ हमें यहाँ से हम BNB से स्वैप करेंगे। हमारे पास BNB में बैलेंस होना चाहिए। ये हम मेक श्योर रहें कि बाइनेंस स्मार्ट चेन में हमारे पास बैलेंस होना चाहिए जब भी हम स्वैप कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो इनसफिशिएंट फंड की वजह से आपको ट्रांजेक्शन को आगे नहीं जाने देगा। तो हम देखते हैं कि BNB से कैसे हम कोई टोकन परचेज करते हैं, टोकन या क्रिप्टो करेंसी। तो अब हम यहाँ सपोज़ हमें चलते हैं। मैंने कोई एड्रेस कॉपी करके, सपोज़ हमें टी टोकन जैसे हमें यहाँ पे आ रहा है, हम इसको परचेज़ करना चाहते हैं। एड्रेस कॉइन मार्केट कैप से भी कॉपी कर सकते हो, या फिर आप वेबसाइट से जाके भी कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी कर सकते हो जहाँ से आपको परचेज करना होता है। अब जैसे हमने BNB से हमें टी टोकन परचेज करना है। यहाँ पे BNB है, यहाँ पे टी टोकन है। हम यहाँ बैलेंस हमारा दिखा रहा है। सपोज़ हम यहाँ पे टी टोकन परचेज करना चाहते हैं, कितने का, 0.021। एक्चुअली ये एक आइडिया है कि ये 1000 रुपये के आसपास का ट्रांजेक्शन होता है BNB का। अब जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि अब हमें BNB से इतने टोकन मिल रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, स्वैप करूँगा। स्वैप जैसे ही मैं स्वैप करूँगा, कंफर्म करूँगा, तो हमें यहाँ पे एक एरर आ जाता है कि ट्रांजेक्शन कैन नॉट सक्सीड ड्यू टू एरर, कैन नॉट एस्टिमेट गैस ट्रांजेक्शन, मे फेल और मे रिक्वायर मैनुअल गैस लिमिट। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसको रिमूव करें कि हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाए। हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे यहाँ से। और ये क्यों आता है, ताकि हम कभी कभी होता क्या है कि यहाँ पे ये जो टोकन है, वो कितना टोकन है, ये 6 और समथिंग कुछ भी हो सकता है। हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जीरो को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ जैसे कि यहाँ 400 लास्ट में दिख रहा है, हमें यहाँ पे जीरो लगानी पड़ेंगी। ये क्योंकि क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक कभी कभी स्वैप नहीं कर पाता है। इसको जीरोज़ इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डालनी पड़ती हैं, क्योंकि ये मल्टीपल्स ऑफ समथिंग जीरो होता है। जब आप क्रिप्टो करेंसी परचेज करेंगे तो जीरो ज़्यादा टाइम्स होना चाहिए। अगर यहाँ पे नंबर रहेगा तो वो गैस लिमिट को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अगर सपोज़ हमने अभी 4 जीरो यहाँ पे डाल दिए हैं, अब हम स्वैप करते हैं, अगर वो फिर से ऐसा ही बोलता है तो हम फिर ये 8 है, इसको भी हम ज़ीरो बना देंगे। अब हमें इतने ज़ीरो हमें ला दिए हैं। अब हम स्वैप करेंगे यहाँ से, अब हम स्वैप करेंगे यहाँ से। स्वैप करेंगे तो हमारा ट्रांजेक्शन यहाँ से स्मार्ट कॉल कॉन्टैक्ट कॉल कर देता है और हम यहाँ से स्वैप कर सकते हैं। अप्रूव करेंगे तो हमारे यहाँ पे स्वैप हो जाएगा। सपोज हम अप्रूव करते हैं, हमने अप्रूव किया तो यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। तो ऐसे करके हम यहाँ अपने एरर को दूर कर सकते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको। सपोज़ आपने 20599, सपोज आपने ऐसे किया है। और ये इसका एक दूसरा रीज़न और हो सकता है। एक तो ये रीज़न था कि जीरोज़ हमें मल्टीपल ऑफ जीरोज़ में हमें टोकन बाय करने होते हैं। सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि अगर हमारे टोकन बाय करते समय यहाँ पे पॉइंट में समथिंग कोई वैल्यू होती थी, पॉइंट जैसे ये है, तो हमें ये नहीं करने देता था, हमें ये परचेज नहीं करने देता था। तो हम क्या करते हैं कि ये डेसिमल्स प्लेस को हटा देते हैं।
डेसिमल प्लेस को जैसे ही हम हटाएंगे और हम जब स्वैप करेंगे तो ये हमें स्वैप करने देगा। ओके, तो ऐसे हम कर सकते हैं। और ये इसका दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आप प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत जल्दी से और बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, तो ये एक मैसेज आता है। तो आज के लिए इतना ही ट्यूटोरियल में, मिलेंगे अगली वीडियो में। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।